आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके और एक नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज मैं आई हूँ एक नई मन की बात बोलने आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अभी काफ़ी दिनों से बिजी चल रही हूँ। ये भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी क्यों चल रही हूँ। तो इसलिए मेरा डेली ब्लॉग तो नहीं आ सकता है, पहले भी नहीं आता था खैर डेली ब्लॉग, क्योंकि देखिए डेली ब्लॉग बनाने के लिए देखिए काफ़ी चीज़ों को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं वो भी मुझे समझना पड़ता है। दूसरा, मुझे टाइम भी चाहिए होता है, जो मुझे आज के डेट में आज 1 मंथ से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ज़्यादा। तो हफ्ते में, वीक में एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए, भले के लिए ही मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ अच्छी बातें शेयर करती हूँ, कुछ मन की बातें शेयर करती हूँ। और अगर मन की बात नहीं होती तो मैं कभी इधर घूमने जाती हूँ, कभी उधर घूमने जाती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए मैं आज आप लोगों को बता दूं कि आज मेरी जो नई मन की बात है वो क्या है। आज जो मेरी नई मन की बात है वो है, किसी भी एक बीज को अगर आप बोते हैं, उसमें अगर आप पानी सही से नहीं देते हैं, सही से उसका केयर नहीं करते हैं, तो वो बड़ा सा पेड़ नहीं बनता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप ध्यान पूर्वक अगर आप काम को नहीं करते हैं, विदाउट प्लानिंग अगर कोई काम को करते हैं, तो आप लाइफ में हमेशा फेलियर कहलाते हैं। कभी भी लाइफ में आप पास नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, आज जो मेरी नई मन की बात है मैं आप लोगों को ध्यान से सुनाती हूँ, ध्यान से बताती हूँ। आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए या लाइफ में किसी भी काम को डेडिकेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। वैसे तो मैंने काफी बातें देखी इस टाइप की मैंने बोली हुई है, पर आज की जो बात है थोड़ी सी स्पेशल है। तो चलिए, अभी आप लोगों के साथ मैं कुछ स्टोरी सुनाती हूँ, जो कि स्टोरी बहुत ही काम की होने वाली है। स्टोरी एक सुरेश के ऊपर है। गांव का बहुत ही गरीब आदमी था सुरेश। उसकी फैमिली थी, बीवी थे, 2 बच्चे थे। वो किसी तरीके से रोजी रोटी कमा के अपने घर को चलाता था, पर उसमें वो सफिशिएंट नहीं था। उस पैसे में वो खुश नहीं था जो पैसा वो कमाता था। तो उसने क्या किया, और भी मेहनत करने की कोशिश करी। यानी कि लगा लीजिए, अगर वो वो खेत जोतता था, खेत वेत का काम करता था वो, तो वो पूरा आता था। तो वो घर में आके वो ये सोचता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं और भी, जिससे मुझे और भी ज्यादा पैसा मिले। तो वो खेत में काम करने के आने के बाद वो क्या करता था, 2-4 घंटे वो गाड़ी भी चलाने जाता था, राइडर का काम भी करता था। सोचता था कि थोड़ा पैसेंजर वगैरह यहाँ वहाँ पहुंचा दूंगा तो मेरे थोड़े से पैसे बन जाएंगे। तो वो भी काम करने लग गया। फिर रात को नाइट ड्यूटी भी वो करने लग गया। उसने कहा 2-4 घंटे मैं पूरे दिन में सो लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो नाइट ड्यूटी भी करने लग गया। उसने न्यूज़पेपर एडिटर के वहां पे वो काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पे न्यूज बांटने जाते थे। तो वो रात रात को जाके न्यूज बांटने का काम भी वो करता था, न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। तो वो इस टाइप का मिला जुला के वो पूरे दिन और रात वो मेहनत करने लगा। जब वो ज़्यादा मेहनत करने लगा, वो दिन में मुश्किल से 2 घंटा या 1 घंटा ही सो पाता था। अपने शरीर का वो ध्यान नहीं रख पाता था। इस वजह से वो काफ़ी बीमार होने लग गया। परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान कर भी नहीं पा रहा था। अगर वो इनकम करता भी था तो वो उसके पैसे उसके बीमारी के पीछे वो चला जाता था। वो अब खुद बीमार रहता था, उसके पीछे वो उसका पैसा चला जाता था। एक बार ऐसे करते करते उसका एक्सीडेंट भी हो गया। तो काफी दिनों से वो हॉस्पिटल में भी पड़ा रहा, उसमें भी उसका काफी पैसा चला गया। तो घर की परिस्थिति, कहने का मतलब है, धीरे धीरे उसके घर की परिस्थिति बिगड़ने लगी, ज्यादा सुधरने नहीं लगी, बिगड़ने लगी। बच्चे भी बीमार पड़ने लगे, बच्चों के पीछे भी पैसा जाने लगा। तो इस वजह से वो काफी काफी डिमोटिवेट हुआ अपने लाइफ में, काफी वो परेशान रहा। अब इंसान जब अपने लाइफ में परेशान होता है तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठता है, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह करता है, या फिर वो किसी साधु बाबाओं के पास जाके बैठता है, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करता है जाके, जिससे वो माइंड फ्रेश हो जाए उसका। तो काफी चीजें वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं लाइफ में, जिससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकूं, मैं अपने फैमिली को संभाल सकूं, मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं, कि मैं जिस काम में मैं ज्यादा अच्छे से कर सकूं। इस टाइप का वो चीजें सोचने लगा। तो करते करते किसी ने उसे सलाह दिया कि फलाने गांव में एक साधु बाबा आए हुए हैं, उनसे जाके मिल लो, शायद तुम्हारा समाधान हो जाए। तो उसने कहा ठीक है, मैं यही करता हूँ। उसने क्या किया, रातों रात अपना बैग लेके, अपना गठरी वठरी लेके वो रातों रात निकल गया। थोड़ी दूर पैदल चला, रात को
रात का टाइम हो गया था, तो वो सोच रहा था पता नहीं ये करना सही होगा कि नहीं होगा। हाँ, काफ़ी चीज़ें सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। रात को काफ़ी थकावट भी हो गई थी, भूख भी काफ़ी लग रही थी उसे। करते 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 वो किस तरीके से वो एक गांव से दूसरे गांव में जाके वो पहुंचा। जब वो पहुंचा तो वो साधु बाबा से मिला जाके, तो साधु बाबा ने उसको जो है आशीर्वाद दिया कि भैया तुम इतना परेशान हो। उसने सारी परेशानी अपने बाबा के सामने जाके बोला कि बाबा मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, पर मेरे लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही है जिस वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो साधु बाबा ने उसे फिर समझाया कि देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने एक बीज आपने बो दिया किसी बड़े पेड़ को उगाने के लिए, उस बीज को बो तो दिया, पर उस बीज में आप पानी कितना दोगे? लिमिट में दोगे, अनलिमिटेड दोगे, कितना दोगे? मतलब जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी बीज में पानी देते हैं तो वो बीज भी खराब हो जाता है, फिर वो पेड़ फलता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस हिसाब से उसमें पानी देना चाहिए जिस हिसाब से उसमें पेड़ हमारा फले। अगर वो पेड़ फलता है तो समझ लो आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप मतलब पूरी तरह से सक्षम हो कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीज अपने लाइफ में करना है, अपने जीवन में करना है। साधु बाबा ने उसको इस तरीके से समझाया कि तुम यही चीज अपने जीवन में करो, अपने जीवन में ध्यान दो, आराम से हर चीज को सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये नहीं कि तुम दिन रात बस मेहनत करो मेहनत करो। मेहनत तो देखो सभी लोग करते हैं, दिन रात मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। हमें ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए कि जिस काम को तुम कर रहे हो उस काम को तुम ध्यान पूर्वक करो, तो देखो तुम्हारे उसमें ही तरक्की मिल जाएगी। तो जो उसके जो मतलब सुरेश था उसको काफ़ी चीज़ें समझ में आई, तो उसने बोला कि बाबा मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मैं पैसे भी बहुत कमा रहा हूँ, पर मेरे लाइफ जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं हो जाती है जिस वजह से वो पैसा मेरा खर्च हो जाता है। तो साधु बाबा ने समझाया कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारे पैसे जो है मतलब बीमारी के पीछे चला जा रहा है। तो तुम क्या करो, थोड़ा सा मेहनत को कम करो और जो काम तुम कर रहे हो उस काम में तुम ध्यान दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन में 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए नहीं निकालोगे। अपने लिए सोने का भी समय निकालो, अपने मनोरंजन के लिए समय निकालो, अपने किसी काम के लिए समय निकालो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब तुम सारी चीज़ों को छोड़ के बस मेहनत करते रहोगे पैसे कमाने के लिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसे करने से नहीं होता है। हमेशा जीवन में हर चीज एक सही लय में चलना चाहिए, सही तरीके से चलना चाहिए। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, एकदम स्पीड में चला रहे हो, कहीं पे भी ठोक ठाक दे रहे हो, तो ऐसे नहीं चलता है। गाड़ी भी चला रहे हो तो सही एकदम सही तरीके से स्पीड को बराबर रख के तब जाके चलोगे, तो जाके तुम्हारी जीवन जो है वो सफल होगा। तो उसने काफ़ी चीज़ें साधु बाबा ने उसको समझाया कि देखो, दिन रात मेहनत करने से नहीं होता है। अगर तुम खेत जोत रहे हो तो खेत अच्छे से जोतो, उसमें तुम अच्छा सा तुम काम करो। तुम्हारे जब उसमें अच्छे मतलब सब्जी वगैरह उगेगा, तुम उसको सेल कर सकते हो, तुम उसे बेच सकते हो बाजार में जाके, तो तुम्हारी अच्छी मतलब कमाई होएगी। और अगर तुम उसके अलावा भी अगर काम कर रहे हो तो एक ही काम कर लो, 10 काम में हाथ मत लगाओ, ऐसे तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस तरह से साधु बाबा ने उसको समझाया। तो सुरेश को काफ़ी चीज़ें समझ में आई। उसने कहा ठीक है, मैं अब जो है ध्यानपूर्वक जो काम करूँगा मैं उसे ध्यानपूर्वक करूँगा और बाकी चीज़ देखता हूँ, घर में भी ध्यान दूंगा और हर चीज़ में ध्यान देने की कोशिश करूंगा। उसने यही चीज़ अच्छे से समझा और जाके फिर उसने अपने घर गृहस्थी में ध्यान दिया। और जो वो खेत का काम करता था उसने अच्छे से उस खेत के काम को उसने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के किया। उसने क्या किया, थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करके अच्छे अच्छे बीज उसने लाके उसने अपने खेत में डाला और उसमें अच्छे से उसने बुनाई कर मतलब खेत बुआई करके उसमें अच्छे से उसने पानी वानी डाला और अच्छे से उसने जो है सब्जी वब्जी खूब अच्छी अच्छी उगाई। तो काफ़ी खुशी उसे मिली क्योंकि उसकी सेल भी अच्छी हुई, पैसे भी अच्छे मिले। और उसने क्या किया, 10 काम को छोड़ के, क्योंकि वो रात को न्यूज़पेपर भी बांटने जाता था, वो काम भी उसने छोड़ दिया। और उसके बाद वो क्या करता था, 2 घंटा सिर्फ उसने समय निकाला गाड़ी चलाने के लिए कि मैं गाड़ी चला के 2 पैसे कमा लूंगा। बस वो गाड़ी 2 घंटा चलाता था, बाकी वो अपना समय घर में बिताता था, खाता पीता था अपने फैमिली के साथ और
सोता भी था टाइम से, उठता भी था समय से, और उसका परिवार जो है अब अच्छे से चलने लगा। अब उसकी घर गृहस्थी भी अच्छे से चलने लगी और जीवन भी अच्छे से चलने लगा। तो सर फ्रेंड्स, यही थी आज जो मेरी छोटी सी मन की बात, यही थी कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, पर मेहनत सही तरीके से करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक बीज को हम बो रहे हैं पेड़ उगाने के लिए, और हम उसमें लिमिट पानी डालते जाए, पानी डालते जाए, पानी डालते जाए, तो क्या होगा? वो बीज खराब हो जाएगा, पेड़ उगेगा नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस चीज को समझना चाहिए कि हमें कितना पानी उसमें डालना है, कितना मेहनत करना है। धूप भी तो उसमें ज्यादा जरूरी है, धूप लगना भी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हमारा जो मतलब सही समय पे काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की मेरी जो छोटी सी स्टोरी थी और मन की बात थी, आप लोगों को मेरी ये स्टोरी और मन की बात कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा मेहनत मत करिए पैसा कमाने के लिए। जितना लिमिट में आप कर सकते हैं, आपके शरीर में जितना मेहनत हो सकता है आप उतना करिए, और जिस काम को कर रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक करिए, जिससे आपका जो है जीवन सफल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही है। कल मैं मतलब नेक्स्ट वीक मैं फिर आती हूँ आपसे एक छोटी सी मन की बात लेके, कुछ अच्छी मन की बात लेके। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, कल मैं फिर आती हूँ। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।